बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज कुरान के बाद अगर मुस्तनद तरीन सही तरीन कोई किताब है तो उलमा का इस बात पे इत्फाक है कि सबसे बेहतरीन ऑथेंटिक और मुहतबर किताब कुरान के बाद सही बुखारी। लिखने वाले इस अजमतों वाले शानों वाले मुअल्लिफ का नाम में नामी इसमें ग्रामी आपका नाम मोहम्मद है, आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है, आपका लक़ब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ऐसे पाए के आलमे दीन, बचपन में इनके वालिद मुहतरम का विसाल हो गया। माँ नेक थी, जितने भी अल्लाह के वली हो गुजरे हैं, अल्लाह के प्यारे हो गुजरे हैं या आलम रब्बानी है, इनकी बायोडाटा इनकी सवाने उम्री खंगाल कर देख ले, पीछे किसी न किसी अजमतों वाली नेक सीरत अम्मी का किरदार लाजिम हो। ये पक्की बात है। माँ नेक हो ना, बच्चे आज साहब नेक बनते हैं। अल्लाह ना करे माँ न ठीक ना हो, बाप जितनी स्ट्रगल कर ले, अल्लाह करम करे तो बेहतरी का मामला सोचा जा सकता है, विगरना नेक माओ के लख्त जिगर भी नेक ही होते। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का मामला आपने सुन रखा होगा। नमाज की तकवियत और रुझान बढ़ाने के लिए माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखा करती थी। फिर अल्लाह ने फैजान से नवाजा, बेटा ऐसा वली बना, ऐसा वली बना। जोधन अजोधन में देख लें, वली जिधर जिधर नजर करता गया रसूलुल्लाह के गुलाम बनाता गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन सलेमान इस्माइल बिन इब्राहिम। इनके अजदाद ने जो कलमा पढ़ा ना, जोफ अरब का एक कबीला था। इमाम बुखारी के परदादा मुगैरा ने यमान जोफी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पैदा हुए ना 13 शवाल को पैदा, क्योंकि शवाल था तो उनका जिक्र मैंने समझा कि मैं कर दूं। शहर बुखारा में पैदाइश के कुछ अरसे बाद ये अपनी जो है ना बिनाई से हाथ धो बैठे। एक रवायत में आता है कि ये पैदाइशी ही नाबीना थे। एक रवायत में आता है थोड़ी सी उम्र गुजरी ना तो इनकी आंखों की बिनाई जाती रही, शायद किसी बीमारी की वजह से। उम्र बचपना ही था, वालिद मोहतरम जो है ना अल्लाह को प्यारे हो गए थे, हज़रत सैयदना इस्माइल रहमतुल्लाह ताला। तो वालदा इनके बारे में बड़ी फिक्रमंद रहती थी। क्यों? वो इसलिए कि इनकी पैदाइश से पहले इनकी वालदा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मेरे मालिक तू मुझे बेटा दे, मैं रसूलुल्लाह के दीन का खादिम बनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ या बचपने में पैदा हुआ तो आंखों की बिनाई नहीं है, तो माँ फिर ना रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करने लगे। सर जी, किसी पीर फकीर की दुआ कबूल हो या ना हो, पर तेरे बड़े पीर जो है ना, एक वालदा दूसरा बाप, जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना तो कायनात आलम में कोई ऐसा पर्दा नहीं है जिससे तेरे वालिदैन की दुआ ना गुजर पाए। हाँ, वालिदैन की दुआएं फौरन कबूल होती हैं, लेकिन उसमें अगर हिकमत हो, अगर उससे बड़ी अता अल्लाह पाक ने अता फरमानी हो तो उसकी कबूलियत में भी तो हिकमतें होती हैं। पर यहाँ पे तो मामला ही कुछ और था। कुछ अरसा बड़े भाईजान माँ रो रो कर अल्लाह की बारगाह में जब फरियाद करने लगी ना, वक्त बड़ा गुजर गया है, तो एक रात सोई है रो कर ना, तो ख्वाब में हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। ये इमाम बुखारी खुद लिखते हैं, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपना ज़ियारत हुई और आपने बशारत दी कि ए मेरी बेटी परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तेरे बेटे की बिनाई लौटाएगा।
फिर करम हो गया ना। इधर माँ सुबह उठी ना तहज्जुद के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो देखा तो बेटा सोया हुआ था, पेशानी चूम कर जगाया, सीने से लगाया तो बच्चा रोने लगा। माँ जो मैं देख नहीं सकता था अब तो सब कुछ देख रहा हूं। तो माँ ने कहा बेटा करम हो गया है। रात में अल्लाह के नबी आए थे, उन्होंने बशारत सुनाई थी, ऐ मेरी बेटी फिक्र न कर, तेरा बेटा बिनाई वाला भी होगा और मुस्तफ़ा की हदीस की रसाई वाला भी। फिर सर चश्मे फलक ने उस इमाम बुखारी की ज़ियारत भी की जो 10 साल की उम्र में, एक रवायत में 14 साल की उम्र में 6 लाख हदीस का हाफिज बन चुका था। सर जी बचपन में 10 साल की उम्र में असातिज़ा के पास छोड़ा गया। एक उस्ताद मोहतरम ने खड़े होकर हदीस पाक पढ़ी तो हदीस पाक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, गलती हुई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह चुपके से उस्ताद मोहतरम के पास गए, सरगोशी करके अर्ज करने लगे, उस्ताद मोहतरम मन आनम के मन दानम, गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा लेकिन हदीस में गलती है। उस्ताद हैरान होकर उस बच्चे की तरफ देखने लगा। उस्ताद उठा, इधर अपने कमरे में गया, हदीस का जो असल खजाना था जिस पे लिखी हुई थी उसके साथ जब तैली की मिलाई तो बच्चा हक पर था। कहने लगे बच्चे तूने हदीस कहाँ से सीख ली? तो आप अर्ज करने लगे उस्ताद मोहतरम मैं तो पैदा होते ही हदीस से मोहब्बत करने वाला था, अब भी मुझे 6 लाख हदीस से आती। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने जय्यद आलम दीन, इतना सकालत। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आशिक़ रसूल के ख्वाब में तशरीफ लाए तो आप फरमाने लगे तू इमाम बुखारी से नहीं मिला? वो अर्ज करने लगा हजरत जी वो कौन है? तो आप फरमाने लगे वो मेरा मोहसिन है, जा उससे भी मिल और मोहम्मद मुस्तफ़ा का सलाम भी उसे अदा। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला। और हजरत जी पाक दामनी का आलम, ये अमीर शख्स थे, अल्लाह की राह में बेशुमार खर्च करने वाले थे। एक सफर पे जा रहे थे, समंदरी सफर था, कश्ती में सवार थे, 2 लाख अशरफियां सोने के सिक्के आपके पास थे। सारे उलमा तक कमजोर नहीं न होंगे, बोले नजर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने नवाजा होता है। 2 लाख अशरफी। एक बीच में करैक्टरलेस बंदा भी था। अबे जी उसने जब देखा तो इतना माल देखकर उससे रहा न गया, उसने तरकीब सूझी कि क्या करूं। उसने शोर मचाया, कहता है मेरी फलां थैली इस रंग की थी, गुम हो गई है, 2 लाख अशरफियां थी। उस बैरी बेड़े या कश्ती के मुला से कहा तलाशी ली जाए। जब ये मामला हुआ ना तो इमाम बुखारी उसकी बुरी नीयत को भांप चुके थे। आपने चुपके से 2 लाख अशरफियां पानी में गिरा दी। आप जब ढूंढा गया तो कहीं ना मिली। सारे लोगों ने उसे मुलामत किया कि तू झूठ बोलता है, कौन सी तेरी अशरफियां, कहाँ है कि अशरफियां, किधर है, दिखाओ। यहाँ पे जो भी जितना भी क्रू है ना, सारा अमला है ना इसमें बैठने वाला, किसी के पास तो अशरफियां है नहीं। तूने इल्जाम लगाया है। उसे बुरा भुला कहा गया। जब मंजिल मकसूद पर पहुंचे ना तो इमाम बुखारी के करीब जाकर कहता है हजरत मैंने अपनी आंखों से देखी थी, आपके पास थी तो सही, आप उससे नाराज नहीं हुए। पर मैं दीन का हूँ खादिम। सुनने वाली बात है, मैं हूँ दीन का खादिम, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारका जमा करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा किरदार तैयब और ताहिर रहे, मेरा किरदार साफ सुथरा रहे, मैं करैक्टर में मैचलेस रहूं। रसूलुल्लाह के फरमान जो इकट्ठे करने हैं, 2 लाख अशरफियां तू मुझसे मांगता मैं तुझे दे देता, लेकिन मैंने समंदर में इसलिए गिराई कि कल किला कोई ये ना कहे रसूलुल्लाह की हदीस मुबारका जिसने जमा की थी उस पर चोरी का इल्जाम लगा था। अपने हाथों से गिरा दिया, ये है किरदार। और सर जब जान कुनी का मामला आया ना, अल्लाह को प्यारे होने लगे तो फिर खुद दुआ मांगी। इन पर सबसे पहले इनकी जिंदगी में बिद्दती का फतवा लगा है।
जड़ा सुनिया ते लगता है। ये इमाम बुखारी बिदअती हैं, किताबों में पढ़कर देख लें। आप जिस जगह भी गए, लोगों ने, हासिदीन ने आपको परेशान किया, लेकिन आप फरमाते हैं मैंने पूरी जिंदगी कभी किसी की गीबत नहीं की। बुखारा में गए ना, तो वहां के हाकिम ने आपको बड़ा तंग किया, परेशान किया। अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अभी हदीस से सुनाई है, अगर आपने ध्यान से सुनी है, अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदा ली वलियन फक़द अज़नतहु बिल हर्ब। ये इमाम बुखारी इसी हदीस को लाए हैं। कहते कि अल्लाह के वली से जो कोई बुग़्ज़ करेगा ना, लड़ाई झगड़ा, उनके खिलाफ ऐलान जंग करेगा, मैं रब फरमाता हूं उसका मेरे वली से नहीं, मुझ खुदा से ऐलान जंग। और मैं ये ऐलान करता हूं जो मेरे वली का गुस्ताख होगा उससे मैं निपटूंगा। फिर सर क्या हुआ? उसने जब आपको परेशान किया ना, आप रोकर उस बुखारा से निकले। जब रोकर निकले ना, तो रास्ते में फिर दिल, इंसान थे ना, दिल टूटा तो हाथ खड़े कर लिए, मेरे मालिक जिस तरह इसने मुझे जलील किया इसे भी एक बार कर। सर आप किताबों में पढ़ कर देख लेंगे कि वो बुखारा के जिस शख्स ने आपको परेशान किया था, एक माह नहीं गुजरा था, उसे अपनी कुर्सी से माजूल कर दिया गया और उस पर करप्शन के केस साबित हो गए। फिर ऐसे साबित हुए कि उसके मुंह को काला किया गया, उसे गद्दे पर बिठाया गया। अल्लाह के वली से अदावत नहीं लेनी, और पूरे शहर में फिराया गया। वो कहने लगा किरदार का बुला तो मैं पहले भी था, ये जो बुखारी आया है ना, लगता है इसकी बद्दुआ ने मुझे जलीलो खार कर दिया। सर ये फिर अल्लाह की बारगाह में ना दुआ मांगते हैं, मेरे अल्लाह तेरी वसी व अरीज जमीन मुझ पर तंग हो गई, तू मुझे अब उठा ले। 62 साल की उम्र में, कमो बेश 10 दिन का, 62 साल की उम्र में चांद रात, यकम शवाल की रात आपका विशाल हो गया। उलमा कहते हैं कि जिस जगह पे आप दफन हुए ना, कब्र की मिट्टी से भी खुशबुएं आती थी, कब्र की मिट्टी से भी खुशबुएं आती थी। मेरा तो ये इश्क कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। करीम ने इरशाद फरमाया था, जिसने मेरी एक हदीस सुनी और अमीन बनकर उसे आगे सुनाई, मेरा मालिक उसका चेहरा रोशन फरमाया। और बुखारी शरीफ की कितनी हदीसें, और इमाम बुखारी हजूर बड़ी तसल्ली करके किसी से हदीस लेते ना, हर रावी से कन्फर्मेशन लेते, पक्का हो जाता, यकीन हो जाता, लिखने से पहले गुस्ल करते, 2 रकअत नमाज नवाफिल अदा करते, इस्तिखारा करते, इशारा मिलता तब बुखारी में तहरीर फरमाते। इतने जय्यद आलिम। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम बुखारी के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें दीन सीखने वाला बनाए। वाखिर दावाना।